video we will learn how many types of frequency distribution are there. Then we know guys that there are two types of frequency distribution for group data. First one is exclusive form, जिसे हम continuous form भी कहते हैं, exclusive form और continuous form. And second is inclusive form or discontinuous form. Okay. Through an example, एक example के through हम पढ़ेंगे how we arrange the group data into inclusive form and exclusive form. किस तरह से हम डेटा को पहले ग्रुप करते हैं और उसे इंक्लूसिव फॉर्म और एक्सक्लूसिव फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. सो लेट्स कम विद मी. कैसे करें? क्वेश्चन क्या है? कहता है क्वेश्चन दैट द फॉलोइंग डेटा गिव्स मार्क्स आउट ऑफ 50 obtained by 30 students of a class in a test. Okay, you know 50 मार्क्स में से मींस आउट ऑफ 50 मार्क्स में से 30 स्टूडेंट्स के ये मार्क्स मेंटेन है, मींस गिवन है. 30 स्टूडेंट्स 50 में से कितने मार्क्स लेकर आते हैं, राइट? जस्ट लुक हियर, ये है मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स. ये 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स है आउट ऑफ 50 में से ये बच्चों के मार्क्स है, 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स है. कुछ बच्चे 40 लेकर आते हैं, कुछ 12, कुछ 46, 37, 17, 27, सो ऑन. ये टोटल 30 बच्चों के मार्क्स है 50 में से. क्वेश्चन ये भी कहता है अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर एंड प्रेजेंट इट एज अ ग्रुप डेटा. ये ग्रुप डेटा है. ओके, हमें क्या करना है? सबसे पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद हमें इसे ग्रुप डेटा में रिप्रेजेंट करना है. अंडरस्टूड? और इन विच फॉर्म? इन इंक्लूसिव फॉर्म एंड इन एक्सक्लूसिव फॉर्म एंड इंक्लूसिव फॉर्म. एक्सक्लूसिव फॉर्म और इंक्लूसिव फॉर्म में. ओके, एक मिनट. हम जस्ट आई टोल्ड यू नाउ दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा. इस फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है. तो जैसे कि मैंने आपको बताया दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. दो तरह के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं. एक होती है एक्सक्लूसिव फॉर्म जिसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस, और एक होती है इंक्लूसिव फॉर्म जिसे कहते हैं डिसकंटिन्यूअस. राइट? एक्सक्लूसिव, कंटिन्यूअस, इनएक्सक्लूसिव, डिसकंटिन्यूअस. ओके, हमें इस जो डेटा में गिवन है ग्रुप डेटा है, इसे हमें ग्रुप डेटा में रिप्रेजेंट करने हैं, और वो भी हमें इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव दोनों फॉर्म में करने हैं. राइट? ये सारे मार्क्स है, मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 50 में से कितने मार्क्स, ये 30 बच्चों के मार्क्स हैं, कितने लेकर आते हैं 50 में से. ओके, ये यहाँ पे गिवन है. सबसे पहले हमें क्या करते हैं? इन सारे मार्क्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं. जस्ट लुक हियर, असेंडिंग ऑर्डर मींस स्मॉल टू बिग, छोटे से बड़े. देखते हैं क्या कोई इसमें 1 है. यस, 1 इज 1 टाइम, 1 है, 1. 2 है, यस 2 है. क्या 3 है? 2 कितने टाइम्स है? 1 टाइम. 3 है? नो. 4 है? नो. 5 है? यस 1 टाइम 5 है. 6 है? यस 6 भी है. 7 है? 7 भी है. 8 है? यस 8 है. 9 है? यस 9 है. 10 है? यस 10 है. 12 है? यस 1 टाइम. 11 नहीं है, 11 देयर इज नो 11. 12 है? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम्स. 12 3 टाइम्स. 1 2 3. 13 है? 30 नहीं है. 14 नहीं, हाँ 13 है, यस देयर इज 30. 14 है? 14 है. 15 भी नहीं है. 16 नहीं है. इस तरह से रिप्रेजेंट करते जाएंगे. 17 कितनी बार है? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम. 17 3 टाइम्स है. 17. 18 है? 18 है? 18 नहीं है. 18 हमारे पास नहीं है. कितनी है? 19. 1 टाइम, 2 टाइम, 1 टाइम, 2 टाइम, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम. एक मिनट. 19 1 2 3 टाइम्स. 19 3 टाइम्स है. 1 2 3.
20 है, 20 है, 20 20 20 20 20 20 20 20 नहीं है, 21 21 21 यस 21 वन टाइम है और टू टाइम है और 21 21 21 21 टू टाइम्स, 22 22 22 22 22 22 22 नहीं है, 23 1 23 वन टाइम, 23 वन टाइम है, 24 है, 24 नहीं है, 25 है, 25 वन टाइम है, 25 वन टाइम, 26 है, 26 नहीं है, 27 है, यस 27 है, 27 है वन टाइम है 27, क्या 28 है, 28 28 28 28 नहीं है, 29 29 29 नहीं है, 30 है वन टाइम, 30 वन टाइम 30, 31 नहीं है, 32 33 वन टाइम, 34 देखेंगे, 34 नहीं है, 35 नहीं है, 36 नहीं है, 37 यस 37 वन टाइम है हमारे पास, 37 वन टाइम, 38 नहीं है, 39 वन टाइम है, 39 वन टाइम, 40 वन टाइम, 41 वन टाइम, 42 नहीं है, 43 नहीं है, 45 नहीं है, 46 वन टाइम है, 47 नहीं है, 48 वन टाइम है, राइट, 49 नहीं है, 50 नहीं। अब इसे काउंट करेंगे, 30 है नहीं क्योंकि टोटल 30 बच्चों के मार्क्स है, 13 है, 30 मार्क्स मींस 30 मार्क्स यहाँ पे है, ये 30 ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए क्योंकि 30 बच्चों के मार्क्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 yes finally we have board because एक सर्च करना ओके टेक्स टाइम, ओके टोटल हमारे पास कितने हैं 48 तक, राइट। अब हमें रिप्रेजेंट करने हैं इन एक्सक्लूसिव फॉर्म, इन एक्सक्लूसिव फॉर्म इज व्हाट, ओके कंटिन्यूअस, एक्सक्लूसिव फॉर्म मींस कंटिन्यूअस फॉर्म, लगातार उसे इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे हमें क्लास में बांटना है, ओके वो क्लास इंटरवल में जो लगातार है 0 10 10 20 20 30 30 40 लाइक लेट्स कम विद मी। तो टेबल को हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्वेश्चन हम रविंग एक बच्चों क्वेश्चन को हम करेंगे इन एक्सक्लूसिव फॉर्म में, राइट। यू नो हम टेबल प्रिपेयर करेंगे, सबसे पहले रिटन करेंगे मार्क्स और क्लास इंटरवल, ओके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और फ्रीक्वेंसी। नो अब हमें लेना है कहां से लेंगे 0 to, क्योंकि हमें क्लास इंटरवल में रिप्रेजेंट करने हैं, सबसे पहले हम लेंगे 0 to 10, 0 to 10 देन 10 to 20 50 तक है ना, टोटल मार्क्स 50 तक है, इसलिए हम लेकर चलेंगे 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 and 40 to 50 40 to 50 तक, राइट एंड यू नो 40 to 50 एंड यू नो इस तरह से हम यहाँ पे इस तरह से लाइन ड्रा कर लेंगे like this now 0 to 10 0 से लेकर 10 के बीच में कितने आते हैं मार्क्स, 0 है नहीं हमारे पास बट 1 2 3 4 5 6 0 से 10 के बीच में, 10 हमें एक्सक्लूड नहीं करना है, 10 को हमें एक्सक्लूड करना है, इंक्लूड नहीं करना है, राइट
10 को हमें एक्सक्लूड करना है, मीन्स हटाना है, 10 को हमें लेने नहीं है, 0 से 10 के बीच में। सो 0 है नहीं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 ऑब्जर्वेशन है। कितने हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट कितनी है? 6 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 0 से 10 के बीच में ही आए हैं। ओके, और 10 से 20 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स है? इसमें 10 को हम ऐड करेंगे, लोअर लिमिट को ऐड करते हैं। देखो ये क्लास इंटरवल है बच्चों, जिसे हम 0 to 10 के बीच में दिए हैं, 10 से 20 के बीच में 20 30 30 40 40 50। लोअर लिमिट इसे कहते हैं, इसे अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, राइट। अब हमें लेने हैं 0 से 10 के बीच में 6 ऑब्जर्वेशन है। अब 10 से 20 के बीच में कितने ऑब्जर्वेशन है? इसमें हम 10 को इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन 20 को इंक्लूड नहीं करेंगे, राइट। सो 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हाँ 21 है। देन टोटल हमारे 10 से 20 के बीच में कितने ऑब्जर्वेशन है, कितने स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 10 से 20 के बीच में आए हैं? देन 11। सिमिलरली 20 से 30 के बीच में, इसमें हम 20 को ले सकते हैं, वी विल टेक 20, इंक्लूड करेंगे 20 को, बट 20 है नहीं हमारे पास। सो 21 1 2 3 4 5 30 तक ही लेने हैं हमें, और 30 को इंक्लूड नहीं करते हैं। सो 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन, मीन्स 5 स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 20 से 30 के बीच में आए हैं। 30 से 40 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स हैं? 30 to 40 के बीच में, इसमें 30 को हम इंक्लूड करेंगे, 1 2 3 4, 40 को ऐड नहीं करना है इसमें, राइट। सो 1 2 3 4 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स को 30 से 40 के बीच में है। सिमिलरली 40 और 50 के बीच में कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके मार्क्स 40 से 50 के बीच में आते हैं? जस्ट लुक हियर, इसमें 40 को इंक्लूड करेंगे, 40 मीन्स 1 2 3 4 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 40 से 50 के बीच में आए हैं। ठीक, 11 6 17 17 5 23 23 and 4 27 27 11 6 and 11 17 17 and 5 17 and 5 22 22 and 4 26 and 30 हो गए। टोटल 30 स्टूडेंट्स के ये मार्क्स हैं जिसे हमने ग्रुप डेटा में अरेंज किया है इन इंक्लूसिव फॉर्म में। ग्रुप डेटा में भी हमने इंक्लूसिव फॉर्म में इसे मींस रिप्रेजेंट किया है। इंक्लूसिव फॉर्म में बेसिकली होता क्या है, एक्सक्लूसिव फॉर्म में बेसिकली होता क्या है कि हम लोअर लिमिट को ऐड करते हैं, अपर लिमिट को एक्सक्लूड कर देते हैं, राइट, एक्सक्लूड कर देते हैं। ओके, अपर लिमिट को हमें एक्सक्लूड करना होता है, लोअर लिमिट को इंक्लूड करना होता है। लोअर लिमिट को हम लेंगे, अपर लिमिट को हटाएंगे। नाउ ये तो रहा हमारा एक्सक्लूसिव फॉर्म में। नाउ लेट्स रिप्रेजेंट इन इंक्लूसिव फॉर्म में हम करेंगे, राइट, क्योंकि हमें दोनों फॉर्म ही करने हैं, एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव बोथ द फॉर्म। अब हम करेंगे, फॉर्म से रिप्रेजेंट कर चुके हैं। नाउ वी विल रिप्रेजेंट इन इंक्लूसिव फॉर्म। सेकंड पार्ट में हमें रिप्रेजेंट करने हैं इंक्लूसिव फॉर्म में। इंक्लूसिव फॉर्म में हमें उसी तरह से सेम करने हैं। पहले हम मार्क्स रिटर्न करेंगे, देन नंबर ऑफ स्टूडेंट। मार्क्स विल शो क्लास इंटरवल एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें शो करती है फ्रीक्वेंसी, राइट। बट इंक्लूसिव फॉर्म में आई टोल्ड यू, इंक्लूसिव फॉर्म में हमें दोनों को ही इंक्लूड करना होता है, राइट। इंक्लूसिव फॉर्म में हम दोनों को इंक्लूड करेंगे, बट ये डिसकंटिन्यूअस होती है, नॉट कंटिन्यूअस, दिस इज डिसकंटिन्यूअस, राइट। तो हम कैसे करेंगे, लेंगे 0 to 10, 0 to 10, then 10 to 11, 10 to 20 नहीं करने हैं, 11 to 20, 11 to 20, then 21 to 30, then 31 to 40, then 41 to 50. ओके, ये है डिसकंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस, लगातार नहीं। 0 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40 and 41 to 50. ये है डिसकंटिन्यूअस, मींस इंक्लूसिव फॉर्म में, राइट। अब हम क्या करें, अब सेम वे हमें इसमें से करने हैं, इस तरह से टेबल बनाएंगे ऐसे, राइट। अब हम लिख रहे हैं 0 से 10 के बीच में कितने ऑब्जर्वेशन है जो 0 से 10 के बीच में आए हैं। इसमें हमें दोनों को इंक्लूड करने हैं, 0 भी और 10 भी, लेकिन 0 हमारे पास है नहीं। सो 1 2 3 4 5 6 7, 10 को भी इंक्लूड करेंगे। कितने ऑब्जर्वेशन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 10 को भी इंक्लूड करेंगे, तो 7 ऑब्जर्वेशन। कितनी हो गए, 7 ऑब्जर्वेशन, 7 हो गए। 9 11 to 20 के बीच में 11 नहीं है,
बट 20 को भी इंक्लूड करेंगे। सो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे रब हो चुका है, ये 12 था, आई थिंक 12, ये 17 है, 17 है, 17 है, ओके, ये 12 है। सो 11 से 20 के बीच में कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ऑब्जर्वेशन है जो 11 से 20 के बीच में है, राइट। Now 21 to 30, 21 को भी लेंगे और 30 को भी लेंगे। 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशन। Now 31 to 40, 31 को भी इंक्लूड करेंगे और 40 को भी इंक्लूड करेंगे, बट 31 है नहीं इसमें। सो 1 2 3 4, 40 तक कितनी ऑब्जर्वेशन है? 4। Now 41 से 50 के बीच में कितनी ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3, 41 को भी ऐड करेंगे और 50 को भी, बट 50 नहीं यहाँ पे। सो 41 विल टेक केयर। 41 1 2 3 ऑब्जर्वेशन, ओके। 17 7 17 17 and 6 23 23 and 3 26 26 and 4 30 स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 30। सो वी हैव अरेंज्ड इट इन इंक्लूसिव फॉर्म। In inclusive or exclusive form, we have learned how to arrange the group data in inclusive or exclusive form. Inclusive or exclusive form में हम कैसे group data को arrange करते हैं, we have learned today. Understood? हाँ. कुछ चीजें और हमें इससे रिलेटेड जानने हैं, that is class size, class mark और range. Okay? Class size किसे कहते हैं? The difference between the upper limit and lower limit is called class size. Upper limit और lower limit के बीच की जो distance difference होती है, उसे हम कहते हैं class size. Now let's see. Class size किसे कहेंगे? Difference between the upper limit and lower limit. Class size. What is class size? Class size किसे कहते हैं? Then class size. What is class size? Then the difference between the upper limit, difference between the upper limit and lower limit, upper limit and lower limit, upper limit and lower limit, lower limit is called class size. Class size, okay. अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच की जो डिफरेंस होती है उसे हम कहते हैं क्लास साइज। इसमें अपर लिमिट क्या है? दिस इज अपर लिमिट, ये अपर लिमिट है, और ये क्या है? लोअर लिमिट। सिमिलरली दिस इज अपर, दिस इज लोअर, अपर लोअर, अपर लोअर, अपर लोअर, राइट। सो अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच की जो डिफरेंस होती है उसे हम कहते हैं क्लास साइज। 10 में से 0 माइनस करेंगे, यहाँ पे आएगा 10। 20 में से 11 माइनस करेंगे, जो भी आए हमारा दैट विल बी आवर आंसर, ओके। सो जो भी माइनस करते जाएंगे मींस अपर लिमिट में से माइनस हमें करने हैं लोअर लिमिट की, और उससे हमें मिल जाती है क्लास साइज। अंडरस्टूड? नाउ लेट्स नो अबाउट क्लास मार्क्स। क्लास मार्क कैसे फर्क करते हैं? क्लास मार्क क्या है? देन क्लास मार्क निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, आगे हम पढ़ेंगे। क्लास मार्क इज इक्वल टू व्हाट? क्लास मार्क कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देन क्लास मार्क इज इक्वल टू बच्चों लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। सपोज दैट मैं इसे करके देखती हूँ, ओके। लोअर लिमिट कितनी है? 0, अपर लिमिट कितनी है? 10। अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड करेंगे। 0 10 10 2 2 5 10। सो क्लास मार्क आ जाती है, इसकी क्लास मार्क आ जाती है 5। सिमिलरली हम इसमें देखते हैं लोअर लिमिट कितनी है? 11। अपर लिमिट, लोअर लिमिट कितनी है? 11। अपर लिमिट कितनी है? 20। सो अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 1 2 1 3 31/2। क्या आ जाएगा? 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 15.5 whatever, ओके। सो इस तरह से हम क्लास मार्क रिप्रेजेंट करते हैं, क्लास मार्क को फाइंड करते हैं। नेक्स्ट है हमारे दैट इज रेंज। रेंज किसे कहते हैं? व्हाट डू मीन बाय रेंज? देन हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, ओके। द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होती है उसी को हम कहते हैं रेंज।
अंडरस्टूड बच्चों? द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट वैल्यू एंड द लोएस्ट वैल्यू एंड द लोएस्ट वैल्यू के बीच की जो डिफरेंस होती है उसी को हम कहते हैं रेंज, जिसे हम कह सकते हैं डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू इज कॉल्ड रेंज. द डिफरेंस बिटवीन the difference between the maximum value and the minimum value is called range. Okay, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के बीच के जो डिफरेंस होती है उसी को हम कहते हैं रेंज. फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में कितने टीचर हैं? 10 टीचर हैं. ओके, मीन सपोज दैट उनकी एजेस इस तरह से हैं 24, 23, 24, 23, 45, 28, 29, 50, 50, 40, 24, 30, like this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. एक और हम ले लेते हैं यहाँ पे, सपोज दैट 20. 1, 2, 3, 29 लेते हैं, राइट. 1, 2, 3, 4, 5 इसे मैं रख देती हूँ. रेंज मीन्स व्हाट? डिफरेंस बिटवीन दी मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टीचर हैं. सपोज दैट आपके क्लास में 8 टीचर्स आते हैं. अब हमें रेंज निकालनी है. रेंज ऑफ योर टीचर्स विच कम्स इन योर क्लास. जो आपकी क्लास लेते हैं उन टीचर्स की रेंज निकालनी है. तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमें फाइंड करनी है मैक्सिमम वैल्यू. मैक्सिमम वैल्यू कितनी है इसमें? हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? 50. सो रेंज कैसे निकालेंगे? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू. मैक्सिमम वैल्यू को माइनस करेंगे मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू. मैक्सिमम में से मिनिमम वैल्यू को माइनस करेंगे. मैक्सिमम वैल्यू मीन्स मैक्सिमम कितने मीन्स आपके टीचर में जो भी टीचर्स आते हैं आपकी क्लास में 8 टीचर्स आते हैं. उन 8 टीचर्स में से कौन सा टीचर्स की एज सबसे ज्यादा है? देन दैट इज 50. मीन्स सबसे हाईएस्ट एज वाले जो टीचर्स हैं उनकी एज कितनी है? 50. मैक्सिमम वैल्यू 50 हो गई. और मिनिमम वैल्यू सबसे कम एज वाले टीचर्स की एज कितनी है? 29, 23, हाँ 23. सो 23 हमारी मिनिमम वैल्यू हो गई. मैक्सिमम माइनस मिनिमम. 10 minus 3, 7. This is 4. 4 minus 2, 27. So range is what? 27. So range means what? Maximum value minus minimum value. जब भी हमें रेंज निकालनी है तो देखेंगे सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन है, उसके बाद देखेंगे मिनिमम वैल्यू मीन सबसे लोवेस्ट वैल्यू कौन है. हाईएस्ट वैल्यू में से लोवेस्ट वैल्यू को माइनस करेंगे, हमें रेंज मिल जाएगा. So बच्चों, go on practicing it. I'll meet you in my next video with next question. पेन और पेपर पे करेंगे. Bye bye.